Hello friends, welcome back to my YouTube channel Kbrosis Technology. In today's video, we will diving into the fascinating world of networking. अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से बात करते हैं या डाटा शेयर करते हैं या आप नेटवर्किंग डोमेन में हैं लेकिन बेसिक क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेटवर्किंग के लिए क्या क्या मस्ट रिक्वायर्ड होता है। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हम इसमें वो चीज़ समझेंगे कि एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए या डिजाइन करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। व्हाट इज मस्ट टू हैव। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग, देन उसके टाइप ऑफ नेटवर्क कि आपको कौन सा नेटवर्क आपको चाहिए, उसके हिसाब से कैसे टोपोलॉजी बनाएंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। आफ्टर नेटवर्क डिवाइस और टोपोलॉजी के हिसाब से व्हाट ऑल डिवाइसेस यू रिक्वायर्ड। Then we discuss about type of network connection, whether it's wired or wireless, based on what network protocols you need to run। कौन से प्रोटोकॉल आपको उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से नेटवर्क कनेक्शन के हिसाब से आपको चलाने हैं कि वायर्ड चलाना है, वायरलेस चलाना है, WLC है, PGP है, कौन से प्रोटोकॉल्स आपको रन करने हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट ऑल बेसिक स्टेप्स टू ट्रबल शूट ए नेटवर्क, कि अगर आपको कुछ इशू आए तो सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं ट्रबल शूटिंग के लिए जो हमें फॉलो करने चाहिए। So these are the series. This is the 7 steps which we will discuss in briefly, not very detailed। लेकिन इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन में आपको टिक मार्क करना है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उनका नेटवर्क को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? सिंपल शब्दों में अगर कहें तो नेटवर्किंग एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर या एनी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डाटा शेयर करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रिंट निकाल रहे हैं या किसी को मेल भेज रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये सब नेटवर्किंग का ही पार्ट है। आजकल तो सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, बिना इंटरनेट तो उसका जीवन जैसा अधूरा ही है। सो ये सब नेटवर्किंग का ही पार्ट है जो हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं बेसिकली? तो नेटवर्क के कुछ टाइप होते हैं जैसे लैन, वैन, मैन, पैन, अब तो क्लाउड भी आ गया है। तो आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। लैन, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, लैन छोटे ज्योग्राफिक एरिया जिसमें घर, ऑफिस, स्कूल या किसी और छोटी जगह पे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसका मेन पर्पज होता है कि डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफर हो सके और रिसोर्स जैसे प्रिंटर, सर्वर या इंटरनेट कनेक्शन का शेयरिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में ब्रॉडबैंड है, आपके मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर उस ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हैं और वायर्ड या वायरलेस के थ्रू, और आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आपस में सभी आपके घर के मेंबर हैं वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। दैट इज लैन नेटवर्क। उसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वो नेटवर्क होता है जो एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे अलग अलग सिटी, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स। वैन का जो मेन पर्पज होता है वो होता है मल्टीपल लोकेशन को कनेक्ट करके डाटा और रिसोर्स को शेयर करना। वैन का जो यूज है वो मोस्टली इंटरनेट कनेक्शन में होता है एंड इसे नेटवर्क को और इस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जनरली हमें ISPs की जरूरत होती है, जिसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं। तो ये जो इतने हम कहीं भी बैठ के गूगल ऑन कर लेते हैं या कोई भी सर्विस हमें फटाक से नेट पे डालते हैं, और ये सब वैन का पार्ट है। आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी कंपनी, आपके जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ऑफिसेज अक्रॉस द वर्ल्ड होते हैं, और वो कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। आप कस्टमर का जो नेटवर्क है वो इंडिया में बैठ के किसी भी कस्टमर, किसी भी कंट्री से रिमोट लेके आप ट्रबल शूट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मॉनिटर मैनेज कर सकते हो। दिस इज पार्ट ऑफ वैन। उसके बाद बात करते हैं हम मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो मैन क्या होता है कि मैन क्या है? ये एक शहर या एक बड़े एरिया को कवर करता है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लैंड और वैन के बीच का नेटवर्क है समवेयर, जो एक सिटी के अंदर या आसपास के एरिया को कनेक्ट करता है। इसका यूज यूजुअली सिटी लेवल कम्युनिकेशन के लिए होता है, जैसे स्कूल हो गया, जैसे एक स्कूल की 3-4 ब्रांच हैं, आपस में कनेक्टेड है ओवर द वाईफाई और RF रेडियो और फाइबर। कोई कॉलेज हो गया, कोई ऑफिस हो गए, कोई हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, या कोई सिटी वाइज वाईफाई हो गया, जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई हम इस पूरी सिटी में वाईफाई लगाएंगे। दैट इज मेट्रोपॉलिटन। उसके बाद आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन एक छोटा नेटवर्क होता है
जो एक व्यक्ति के पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और वायरलेस एसेसरीज लाइक हेडफोन, स्मार्ट वॉच, स्पीकर्स। सो इसका जो मेन पर्पज है वो अपने पर्सनल डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करके उसको बेहतर इस्तेमाल करना, बेहतर तरीके से यूज करना है। पैन की जो रेंज होती है बहुत कम होती है, अप्रोक्स 10 मीटर के आसपास ही होती है। तो लाइक अगर आप अपना मोबाइल को ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करते हो तो वो 10-15 मीटर में ही काम करेगा। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपने स्पीकर अपने फर्स्ट फ्लोर पे लगा दिया और मोबाइल आप थर्ड फ्लोर पे लेके जा रहे हो तो बंद हो जाएगा वो। ज़्यादातर पैन नेटवर्क में वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे ब्लूटूथ। हम ये कह सकते हैं ब्लूटूथ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैन एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि नेटवर्किंग क्या होती है, कि हमें कुछ डिवाइसेज हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है डाटा शेयर करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद हमने समझा कि कौन सा नेटवर्क डिजाइन हमें करना है, किस टाइप का, लैन बनाना है कि वैन बनाना है कि पैन है। अब जब हमारा ये डिसाइड हो गया कि हमें लैन, सपोज दैट अब फाइनल हो गया, हमें लैन का हमें क्रिएट करना है, एक ऑफिस का हमें लैन एनवायरनमेंट हमें डिजाइन करना है। तो अब हमें बात करनी है कि कौन से टोपोलॉजी में हमें काम करना है, वेदर इट्स ए स्टार टोपोलॉजी, रिंग, बस, मैश और हाइब्रिड। ये हमें डिसाइड करना है बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले टोपोलॉजी की बात करेंगे हम, स्टार टोपोलॉजी की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट है एंड स्टार की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल डिवाइस कोई स्विच या हब कुछ भी हो सकता है। जनरली अभी तो हब तो खत्म हो गए, हम स्विच ही यूज करते हैं। स्टार टोपोलॉजी की ट्रबल शूटिंग आसान होती है। इसमें अगर एक डिवाइस में प्रॉब्लम हो जाए तो सिर्फ उसी डिवाइस को इम्पैक्ट होता है, उसी डिवाइस को ट्रबल शूट करना होता है, ना कि बाकियों को। लेकिन इसमें इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो गया तो बाकी सारे नेटवर्क भी उससे इम्पैक्ट हो जाएंगे, सारे नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम रिंग टोपोलॉजी की। इस टोपोलॉजी में डिवाइस सर्कुलर या रिंग फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। हर डिवाइस अपने एडजेसेंट डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और डाटा एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। अगर डाटा को नेटवर्क में किसी डिवाइस तक पहुंचना है तो वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस और दूसरे तीसरे होते हुए उस डिवाइस तक ट्रैफिक फ्लो करेगा। रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में रिडंडेंसी भी देता है, क्योंकि अगर जैसे मेरा रिंग बना हुआ है तो ऑब्वियसली वो सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर उसमें से एक डिवाइस खराब हो जाता है या कोई लिंक कट भी जाता है तो मेरा ट्रैफिक दूसरी साइड से चला जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर कहीं बीच में दोनों साइड से एक एक डिवाइस डाउन हो गए या दोनों कोई 2-3 डिवाइस डाउन हो गए या लिंक कट गए तो मेरा ट्रैफिक इम्पैक्ट हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी का यूज ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में होता है जहाँ पर हाई स्पीड, रिलायबल डाटा, रिडंडेंसी ज़रूरी होती है, जैसे लार्ज स्केल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क या जीपॉन। यहाँ पर हम रिंग टोपोलॉजी का ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद आती है मेरी बस टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइस एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसमें डिवाइस एक शेयर्ड केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं और डाटा इसी केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है। बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल केबल होता है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, जिस पे सभी डिवाइस उसी केबल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। बस टोपोलॉजी का सेटअप सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें कम केबल और डिवाइस की जरूरत पड़ती है। बस टोपोलॉजी के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे अगर नेटवर्क में डिवाइस बढ़ जाते हैं तो उसमें कोलिजन डोमेन ज़्यादा बन जाते हैं, कोलिजन बढ़ सकते हैं, परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो सकता है। अगर सेंट्रल केबल में अगर कोई फॉल्ट होता है तो पूरा नेटवर्क भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। तो मैश टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हर डिवाइस अपने सारे कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बनाता है। मतलब अगर मेरे पास 4 डिवाइस हैं A B C D, तो A B से कनेक्ट होगा, C से भी और D से भी। जो डिवाइस B है वो A से भी होगा, C से भी होगा, D से भी होगा। मतलब हर डिवाइस से कनेक्टेड है। तो मैश टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज ये है कि अगर किसी एक कनेक्शन में फेलियर हो भी जाता है तो डाटा अल्टरनेटिव पाथ से भी ट्रांसफर हो सकता है। इसमें नेटवर्क डाउन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और रिडंडेंसी बढ़ जाती है। सो मैश टोपोलॉजी का सेटअप थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि इसमें हर डिवाइस के लिए कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा केबलिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, वायरिंग ज़्यादा होती है और ज़्यादा वायरिंग होगी, ज़्यादा हार्डवेयर होंगे तो उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ही टफ और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसको मेंटेनेंस भी उतना ही करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज, जैसे आप कहीं पे स्टार और बस यूज कर रहे हैं या कहीं पे रिंग और मैश यूज कर रहे हैं या मैश या बस यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप जहां यूज कर रहे हैं वो उसको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। ये टोपोलॉजी उन नेटवर्क में होती है जहां पर एक ही टोपोलॉजी की लिमिटेशन हो, उसको ओवरकम करने के लिए मल्टीपल टोपोलॉजी का इंटीग्रेशन
करना पड़े। हाइब्रिड टोपोलॉजी का डिजाइन फ्लेक्सिबल होता है और रिक्वायरमेंट के साथ आप कस्टमाइज कर सकते हैं, थोड़ा कुछ भी किसी भी हिसाब से अपने हिसाब से आप उसको चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ये सोल्यूशन थोड़ा कॉस्टली होता है, कॉस्टली हो सकता है, या एंड मल्टीपल टोपोलॉजी के इंटीग्रेशन के सेटअप के लिए ज़्यादा रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत हो सकती है, थोड़ी एक्सपर्टीज की भी रिक्वायरमेंट इसमें हो सकती है। अगर मैं थोड़ा यहाँ तक समराइज करूँ तो हमने समझ लिया नेटवर्किंग क्या होती है, फिर हमने समझ लिया कि कौन सा टाइप का नेटवर्क हमें बनाना है, कि लैन वैन या पैन मैन। उसके बाद हमने समझ लिया कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी हमें बनानी है। नाउ उस टोपोलॉजी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से डिवाइसेस हमें चाहिए, क्या क्या डिवाइस उसमें हमें यूज करने पड़ेंगे। तो अगला पॉइंट जो नेटवर्किंग में आता है वो है नेटवर्क डिवाइसेस का। ये डिवाइसेस वो हार्डवेयर या कंपोनेंट होते हैं जो एक नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को इनेबल करते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इंटरमीडिएट डिवाइस, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस और एंड डिवाइस। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि यही 3 फॉर्म होती है, बट यहाँ समझने के लिए मैंने उसको 3 फॉर्म में डिवाइड किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इंटरमीडिएट डिवाइस को हम कैसे कर सकते हैं कि वो नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो डाटा पैकेट को एक सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक ट्रांसफर करने का प्रोसेस में मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। ये डिवाइस नेटवर्क के बीच सिग्नल राउटिंग, स्विचिंग, फिल्टरिंग, फॉरवर्डिंग, मैनेजिंग सब करते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं? आपके राउटर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, गेटवेज, ब्रिज, हब, रिपीटर, वायरलेस लैन कंट्रोलर जिसको हम WLC बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट, AP, लोड बैलेंसर एंड मोर। कोई भी नेटवर्क डिवाइस इसके अंदर हो सकता है जो आपके नेटवर्क को, जो आपके ट्रैफिक को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे ट्रेवल करवाने में आपकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद आता है मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल होते हैं जो नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस, डाटा थेफ्ट, मालवेयर और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। इनका मेन काम नेटवर्क के अंदर और बाहर से आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करना, फिल्टर करना और मैलिशियस एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करना होता है। ये डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें आते हैं फायरवॉल्स, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, VPNs वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, NAC नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स डिवाइसेस, कंटेंट फिल्टरिंग डिवाइसेस एंड और भी बहुत बहुत से डिवाइसेस के अंदर आते हैं। आइस, रेडियस, बहुत से सिक्योरिटी डिवाइस इसके अंदर हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एंड डिवाइसेस की, तो वो डिवाइस होते हैं जो डायरेक्टली एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और यूजर को नेटवर्क के रिसोर्स का एक्सेस और यूज करने की फैसिलिटी देते हैं। ये डिवाइस यूजुअली नेटवर्क का लास्ट पॉइंट होते हैं जहां डाटा कंज्यूम या जनरेट होता है, जैसे कंप्यूटर जो मेरे स्विच पे जाके कनेक्ट हो रहा है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, सर्वर, प्रिंटर, स्कैनर, IP फोन, सिक्योरिटी कैमराज, IoT डिवाइसेस, स्मार्ट टीवीज। तो और भी बहुत से ऐसी डिवाइसेज हैं एंड डिवाइस जो मेरे जाके मीडिएटर डिवाइसेस पे कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू यूजर्स को सर्विसेज मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिवाइसेस हमने लगा दिए, डिजाइन कर दिया, तो अब यूजर किस किस मोड के थ्रू सर्विस को एक्सेस करेगा। अब हम बात कर रहे हैं एंड यूजर की, एंड डिवाइस के बाद एंड यूजर की, कि वो उन सर्विसेज को, जो इंटरनेट है या डाटा है, उसको जो एक्सेस करेंगे उस हार्डवेयर के थ्रू, उस टोपोलॉजी के थ्रू, उस डिवाइस के थ्रू, वो वायर्ड के थ्रू करेंगे या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करेंगे या एक्सेस करेंगे। मतलब नेटवर्क कनेक्शन का मतलब ये हो गया कि एंड यूजर किस तरह से अपने जो सर्विसेज उसको एक्सेस करेगा, थ्रू वायर्ड और वायरलेस। सो वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन में क्या होता है कि जो फिजिकल केबल्स की जरूरत होती है, आप एक अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को लैन केबल के थ्रू पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं और आप एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं, वहीं पे बैठ के आप उसको केबल के थ्रू एक्सेस करते हैं, जिसके बोलते हैं लैन एक्सेस। ये बहुत सिक्योर होता है, फास्ट होता है, रिलायबल होता है, इस पर सिक्योरिटी अटैक होने के चांस कम होते हैं। बट आपको मोबिलिटी, रोमिंग या वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि आप कहीं भी जाके आप उसको एक्सेस कर सकें। वहीं आपकी होती है, वहीं आपके लिए एक वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन होता है जो फिजिकल, जिसके लिए हमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं चाहिए एंड यूजर को। ये सिग्नल के थ्रू काम करते हैं, रेडियो वेव्स के को यूज करके सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। लेकिन इस जैसे वायरलेस लैन, जिसको WLAN भी बोलते हैं, ब्लूटूथ, 3G 4G सेलुलर नेटवर्क, सैटेलाइट, इसमें कोई फिजिकल वायर की यूज नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मोबिलिटी होती है, आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, घूमते फिरते बात कर सकते हैं। बट इसमें कभी कभार कभी स्पीड, सिग्नल इंटरफ्रेंस, सिक्योरिटी, कनेक्शन इशूज, ये सब देखने को भी मिलते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल का। चाहे आप वायर्ड चल रहे हैं, वायरलेस चला रहे हैं, अब आपको उसमें प्रोटोकॉल्स भी चलाने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल उसमें चलते हैं जो आपको नेटवर्क एक्सेस करने में हेल्प करते हैं।
तो नेटवर्क प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क डिवाइस के बीच डाटा कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं कि डिवाइस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाटा सेंड और रिसीव करे, चाहे उनका मैन्युफैक्चरिंग, वेंडर, ओईएम या अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी कोई भी हो। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, अगर हम बात करें टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की, तो इसमें कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब काफ़ी तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। बट ये कुछ ऐसे होते हैं जो बैकएंड पे ऑटोमेटिक काम करते हैं, कुछ ऐसे हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो जैसे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS, HTTP सिक्योर, एस मतलब सिक्योर, FTP, SMTP, IMAP, POP3, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ICMP जो पिंग के थ्रू आपका पैकेट चेक करते रहते हैं, TCP/IP IP एड्रेसिंग जिससे हम करते हैं, DHCP, TFTP, LLDP, मतलब बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं। इसके बाद आते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे BGP, OSPF, EIGRP और भी प्रोटोकॉल्स हम यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। इसके बाद फाइनल आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जब आप नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अब उसमें जब इश्यूज आते हैं तो फाइनल आता है ट्रबल शूटिंग पॉइंट कि आप ट्रबल शूट कैसे करोगे। तो ट्रबल शूटिंग का मतलब हो गया कि कोई भी इशू, जब आपके उस प्रोसेस के थ्रू कोई भी इशू आता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे फिक्स करें और कैसे उसको ट्रबल शूटिंग करके मिटिगेट करें। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए नेटवर्क में और एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी चाहिए। फिजिकल कनेक्शन चेक करें। हम कई बार क्या होते हैं, फिजिकल कनेक्शन चेक करते नहीं हैं और बस लग जाते हैं एक हाई लेवल की ट्रबल शूटिंग करने पे। सबसे पहले आप देखिए कि ऐसा तो नहीं कि केबल निकल गई हो, पोर्ट डाउन हो गया हो, पावर चली गई हो। ये फिजिकल कनेक्शन हम बहुत रेयरली चेक करते हैं कई बार। तो चेक फिजिकल कनेक्शन, चेक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन IP कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, पिंग करके देखिए, इंटरफेस स्टडी चेक कीजिए, ट्रेस रूट करके देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक कमांड होती हैं, शो करके कमांड करके आप देख सकते हो कि डिवाइस एक्सेसिबल है। एनालाइज ट्रैफिक विद पैकेट स्निफर्स जैसे वाइट शार्क हो गया, उसमें ट्रैफिक को कैप्चर करके देख सकते हैं कि क्या ट्रैफिक जा रहा है, क्या ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हैं, कोई पोर्ट तो डाउन नहीं है। फायरवॉल पर जाके देख सकते हो कि कुछ पोर्ट ऑटोमेटिक डिसेबल तो नहीं हो गया कोई ट्रैफिक। ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप ISP से, वेंडर से, OEM से या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली जैसे हम बोलते हैं कि जब कुछ भी ना हो तो डिवाइस को रिस्टार्ट कर दो। मैं ये मानता हूँ कि ये कई बार मतलब मैक्सिमम चीज़ों में काम कर जाता है। जब अगर डिवाइस बिल्कुल काम ना करे, कई बार रिस्टार्ट कर दो, वो काम करने लग जाता है। तो अगर कुछ भी ना चले तो एक बार रिस्टार्ट भी आप करके देख सकते हैं। बट रिस्टार्ट करने से पहले मेक इंश्योर कि आपकी क्या सर्विसेज उससे इंपैक्ट हो रही हैं, क्या इंपैक्ट नहीं हो सकती हैं। अगर पॉसिबल हो तो हमेशा डाउन टाइम ले रिस्टार्ट करने के लिए अपने अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि भाई मैं डिवाइस रिस्टार्ट कर रहा हूँ, इतनी देर के लिए डाउन होगा। और इसमें वो रिस्क भी हमेशा कैप्चर करके रखें कि रिस्टार्ट करने के बाद अगर डिवाइस अप नहीं आया तो फर्दर स्टेप आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो नेटवर्किंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इजी लगी होगी। मैंने इसमें बहुत डिटेल में कैप्चर नहीं किया। मेरी कोशिश सिर्फ आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देने की है कि एक नेटवर्किंग क्या होती है और नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए क्या हमें चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू।